दिल्ली अक़लियती कमीशन के मेंबर शफी देहलवी ने कोविड-19 से निपटने के हुकूमत के तरीक़े पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अभी तक ज़मीन पर कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने मीडिया पर भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए निशाना लगाया। साथ ही दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत पर निज़ामुद्दीन मरकज़ पर इल्ज़ाम तराशी की मज़म्मत की। मुल्क की जमहूरियत के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की रूह के लिए इंतहाई ख़तरनाक मामला है। और ये आज आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरी चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं, दूसरे लोग में गिरफ़्तार हैं, लेकिन इसके असरात इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद में जो नज़र आएंगे वो बहुत भयानक, बहुत ख़तरनाक है। सोच सोच के रूह कांप जाती है इन सब चीज़ों को देखकर कि ये हो क्या रहा है। सवाल इस बात का है कि अब बात कल तक सरकारी अफसरान तक थी, कुछ पॉलिटिकल लीडरों तक थी, पॉलिटिकल गंदे जहन के लोग थे उन तक की ज़बान तक थी, वहाँ से निकल के सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई गई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोला इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी इंसानियत में जीते हैं, कौन से शर्म इनको नहीं आती है। और उसके बाद में ये चीज़ निकल के अफसरान तक आई और अफसरान से पब्लिक तक पहुँच गई है। ये जो असरात हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। लोगों का इलाक़ों में, अपने मोहल्लों में जीना दुभर हो जाएगा, सुकून से रह नहीं पाएंगे। आपस के बाहमी रिश्ते, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पारा पारा अगर हो गया तो इस मुल्क को कहाँ बचा पाएंगे आप? क्या हम इस मुल्क में दो कम्युनिटी बन के रह सकेंगे? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है आज कि हुकूमत इस पर लगाम दे, और अगर नहीं होता है तो फिर राष्ट्रपति संज्ञान लें इसके ऊपर कि आखिर इसका होगा क्या। आपको मालूम है इसके कितने ख़तरनाक नतीजे बरामद होंगे, कितना ख़तरा सामने हमारे मंडरा रहा है, और किसी एक को भी शर्म नहीं आ रही है क्योंकि न जाने किस मफाद के तहत किस तरह वो इस मुल्क के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कोई इंटरनेशनल साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके शिकार हो गए हैं। इतनी जहनीत ख़राब हो जाए, इतनी ज़्यादा। आज तक हम सुन रहे थे साक्षी महाराज, प्रिया सिंह ठाकुर और ये सब जिस तरह से पार्लियामेंट जिस तरह के लोग पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की लैंग्वेज देखिए आप, कहीं से भी वो कहीं चीफ मिनिस्टर लगते हैं जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वो, कहीं कानून से बंधे हुए हैं वो। आप बताइए, आप हम सब पे कह रहे हैं पूरी दुनिया में जो लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए, कि जमात वालों ने करें, ये तबलीग जमात वालों ने करें हैं? अभी बेंगलोर के अंदर 1000 लोग मंदिर में जमा हो गए कि उनके से वायरस नहीं फैलता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी हिंदू पे उसको मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी उस इम्तियाज़ की बात कर रहा हूँ जो इन सरकार के कारिंदों ने, बीजेपी सरकार कारिंदों ने बो दिया है। और इसका खमियाजा, इसका फल भी ये भुगतेंगे नहीं, इनका कुछ नहीं होने का। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगियाँ, आज नहीं कल जाएंगी, सबको जाना है, दुनिया से ज़मीन से सबको जाएंगे, लेकिन जो आम जनता है उसके बाद जो बीतेगी, आपको मालूम है इस नफ़रत का असर क्या बैठेगा। मज़दूर जो गली मोहल्लों में सौदा बेचने आते हैं, कोई सब्ज़ी बेचने आ रहा है, कोई कपड़ा बेचने आ रहा है, कोई तकिया गिलाफ बेचने आ रहा है, प्लास्टिक के बर्तन बेचने आ रहे हैं, उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? और अगर ये चीज़ और फैली, हिंदू इलाकों में मुसलमान नहीं जाएगा, मुस्लिम इलाकों में हिंदू नहीं जाएगा, कहाँ ले गए इस मुल्क को? आप क्या करना चाहते हैं? और जो कुछ आप सोच रहे हैं ये मुमकिन है क्या? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। हिंदुस्तान की आवाम जीतेगी। अगर मीडिया वाले इस काम के लिए आगे हैं, उन्होंने इस काम का लॉजिक पेश नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बांद्रा में लोग जमा हुए, बांद्रा में किसने उनको उकसाया? वहाँ के कौन से टीवी चैनल के ऊपर उसका ऐलान हुआ कि आज ट्रेनें खुलने जा रही हैं और आपको अपने घर जा सकते हैं? कौन लोग वहाँ पहुँचे? और मीडिया ने क्या कहा कि ये मस्जिद में जमा हुए थे, मस्जिद वालों ने बुलाया था, मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ था। ये क्या है? ये मीडिया वाले जो हैं ये कहाँ खोए हुए थे? ये इस मुल्क के शहरी नहीं है, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं है। दिल्ली सरकार से ये गलती हुई, उसने उसके बाद में खामोशी इख्तियार करी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरह किया, इसका पूरी दिल्ली में मजम्मत हो रही है। वो दिल्ली की आवाम मजम्मत कर रहे हैं कि शायद उसी से चिंगारी लगी, उस चीज़ से आगे बढ़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के शहरियों को नहीं, हिंदुस्तान के शहरियों को होशियार होना चाहिए कि इसने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 22 शहरी रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस तरह के लीडर किस तरह का बयान देते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? मैं अभी आपको बता रहा था कि मीडिया वाले क्या पागल हैं, उनको नहीं पता कि सच्चाई क्या है। लेकिन अगर साजिश होगी तो सब तरफ से होगी और इसका मुकाबला आवाम को करना पड़ेगा। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और मेंबर कोचर साहब ने जो लेटर भेजा है, जिस तरह से उन्होंने उस पर संज्ञान लिया है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी का अदा किया है
और ये बहुत अच्छी बात है और इस पर दिल्ली सरकार को नोटिस देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से सरकार की तरफ से अगर मजहबी इम्तियाज़ बढ़ता जाएगा, मजहबी मराफरत के जुमले कहे जाएंगे, तो फिर आप दूसरे लोगों को कैसे रोक पाएंगे। इस पर माइनॉरिटी कमीशन ने कदम उठाया है और वो काबिल 27 कदम है, हम उसकी पूरी तरह तायद करते हैं। गवर्नमेंट नाकाम है, आप उनकी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको किट नहीं फराहम कर पा रहे हैं। आप अपने मोहल्ले में देखिए ना, मेरे मोहल्ले में रोज़ाना सफाई कर्मचारी आते हैं, कौन से कपड़े पहने हुए वो, उनको कोई किट दी गई है, कोई सेफ्टी किट है उनके पास? सफाई कर्मचारी कहाँ जाएगा? अस्पतालों में मरीज, अस्पताल में मरीजों का देखभाल करने वाले, वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ, उसको कोई किट दी गई है? आप एक के पास सामान नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया आपके पास आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपया आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। आप जुमलेबाजी, नाटकबाजी, थालीबाजी, तालीबाजी, मोमबत्तीबाजी, ये सब करके लोगों को वर्गला रहे हैं कि जो कुछ करें हम करते रहें। आपके पास कोई इंतज़ाम नहीं किसी तरह का भी कि इससे किससे लड़ा जाए। आपने कह दिया लॉकडाउन रखो, हमने अपने ऊपर ले लिया उसको, हम अब सोचे डिस्टेंस बना के रख दिया, हमने अपने घरों में हम कैद होकर रह गए, लेकिन उसका अल्टरनेट आपने ढूंढा है क्या? आज कितने लोग गरीब और परेशान हैं, कितने लोग कारोबार से बैठ गए, कितने लोग मजदूरी करने से बैठ गए। आज लोग अच्छे से अच्छा घर का आदमी भिखारी बन गया, घर पे राशन पहुंच रहा है, साहब रिलीफ पहुंच रही है उसकी, हर आदमी का मजलूम बना दिया आपने इंतज़ाम कहाँ किया उसका? आपने कोरोना से लड़ने का, कोविड-19 से लड़ने का इंतज़ाम कहाँ है आपके पास? आपने कहाँ कोई कहता है कि हमने राशन भेज दिया, कोई कहता है हमने ऐसा कर दिया, 500 जनधन योजना में भेज दिए, हम इसको कर देंगे। आप ये बताइए ना कि जो लोग घरों पर बैठे हुए हैं, मजदूर लोग, जिन पर ना कोई लाइसेंस है, ना उनकी कोई दुकान है, वो रोज़ खोदना, कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, रोज़ मारे मारे फिरने वाले लोग, किसी के पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जो ट्रेड लाइसेंस हो, वर्क लाइसेंस हो, दुकान का लाइसेंस हो, शॉप की कोई चीज़ हो, कोई कारखाना हो, फैक्ट्री हो, उन पर कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों की तादाद 80% है। क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, आपने कहीं भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि कौन मरीज़ कैसा है। मरीज़ कैसा भी हो, जब घर से निकल जाता है, किसी को खांसी हो सकती है, किसी को पेट में दर्द हो सकता है, किसी को हाथ में दर्द हो सकता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको कहते हैं कोरोना का मरीज़ हो गई है, पूरे मोहल्ले को घेर लेते हैं आप। क्या गारंटी है आपके पास? क्या है? अभी केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया साहब, जो कोरोना के मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों में जो महकमा सेहत वगैरह ये होंगे, उनको 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। उनकी मौत होती है 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। लेकिन ये कोरोना ना हो किसी को भी, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसके लिए क्या इंतज़ाम किया है किसी ने? कौन कर रहा है इसका इंतज़ाम? हम रोज़ाना ऐलान सुनना है 1,70,00,000 लोगों को ही दे दिया गया है राशन। हमने तो नहीं देखा किसी को राशन मिला है, समझे? जिसको मिला होगा क्या पता किसको मिला होगा, आपने किसको दिया है। हम स्कूटर ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे। अरे ये जितने लोग मजदूर फिर रहे हैं, लोगों की कलाई उतर चुकी है कि लोग घरों में रो रहे हैं। किसी घर में जाकर चेक करके देखो, SDM की तरफ से हो रहा है, खाने तकसीम हो रहा है। आपने पूरे देश को भिखारी बना दिया, रिलीफ का मोहताज बना दिया, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा।